हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बहाने बना रहे हैं, क्या उन्हें किसी मौके की तलाश है, क्या वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, Knight of Wands, Wheel of Fortune, the World, एस ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस थ्री ऑफ वांड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे मिलने का, आपसे बात करने का बहाना बना रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर रिलेशन दो लोगों के बीच का सफर होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप आज भी इस रिलेशन को संभाले हुए, आज भी आपको इस रिलेशन में उम्मीद नजर आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि एक दिन आपके पर्सन को सच का पता चलेगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आप आज भी उस रिलेशन में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, क्योंकि जब किसी इंसान के पास दो अपॉर्चुनिटी होती है तो वो हमेशा बेस्ट वाले को चुनता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास भी जब चुनाव का टाइम आया तो आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को चुना या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को चुना। उन्हें लगा कि आपको छोड़ना उनके लिए सही होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि जब
डिसीजन लेने की बारी आई तो आपके पर्सन वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाए और आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन कहते हैं कि हर चीज की एक इंतहा होती है, हर समय एक जैसा नहीं रहता, एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं होती, हम कभी भी किसी एनर्जी को रोक कर नहीं रख सकते। तो कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि समय का पहिया घूमा और आज आपके पर्सन जिन चीजों को सही मान रहे थे, आज वही सब चीजें उनके साथ बुरा करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि जब समय अपने पर आता है या समय जब कोई चीज साबित करने पर आता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। समय बहुत बलवान है और समय के आगे किसी की नहीं चलती। तो आपके पर्सन की भी समय के आगे नहीं चली और आज आपके पर्सन को इस चीज का एहसास हो रहा है कि आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज उनके अपनों ने ही उनके सीने में इतने खंजर उतार दिए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की हालत आज ये हो गई है कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान पीछे से किसी पर वार होता है, जब किसी इंसान पर पीछे से वार होता है, तब इसी तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी किसी ने चीट किया हो। ये भी हो सकता है कि जिसके पीछे वो भाग रहे थे उसने आपके पर्सन को उनकी औकात दिखा दी हो। लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, आज आपके पर्सन बहुत गिल्ट में नजर आ रहे हैं और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं और ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ बहुत गलत कर देते हैं तो हमें हेल्थ इश्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज आपके पर्सन का पूरा ध्यान आपकी तरफ लग रहा है और जब हम उसी इंसान से जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम गलत करते समय एक बार भी नहीं सोचते तो उसकी सजा जरूर मिलती है। और आज आपके पर्सन भी उसी सजा को सोचते हुए और उसी सजा को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पीठ पीछे ऐसे वार हुए कि आपके पर्सन खुद को संभाल नहीं पाए और उन्होंने जो है, अगर मैं कहूँ कि बिस्तर पकड़ लिया या वो काफी बीमार रहने लगे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन जो हैं वो चीजों को जज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर समय रहते उन्होंने चीजों को पहचान लिया होता तो आज शायद चीजें इस तरह से उनके सामने नहीं आती। आज आपके पर्सन चीजों को जज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि यूनिवर्स उनकी मदद करे और वो आपकी लाइफ में वापस आए। आपके पर्सन आज आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आज आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं। वो इंसान जो आपको ब्लॉक कर चुका था आज आपको ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। आपके कॉमन फ्रेंड, अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड थे तो आपके पर्सन उनसे आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन आज आपके पर्सन पूरी तरह से जजमेंट करने के मूड में है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ और शायद इसी वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जजमेंट का कार्ड आया है कि अगर आपके पर्सन समय रहते अपनी चीजों को सुधार लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन आपके पर्सन ने सारी चीजें आपके ऊपर डाली और अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आप तो पहले से ही बहुत परेशान थे, ऊपर से आपके पर्सन ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आज अगर वो सोने के बन के भी खड़े हो जाएं तो आप उनके ऊपर जो ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रस्ट एक ही बार कोई इंसान किसी पे करता है और जब वो टूट जाता है तब वो इंसान फूक फूक कर कदम रखता है। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में ही वर्क कर रहे हो और वो सच मायने में आपसे मिलना चाहते हो, लेकिन आप इतना ज्यादा ठोकर खा चुके हैं कि आपको लगता है कि सामने वाला कभी सच बोल ही नहीं सकता। आज आपके पर्सन जब इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि अब आप उनकी लाइफ में उतना इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की रातों की नींद जो है वो हराम हो रही है। इंसान की रातों की नींद कब हराम होती है? जब वो गिल्ट में होता है या जब उसे इस चीज का एहसास होता है कि उससे कुछ गलत हो गया। और जब इंसान को ये समझ में आ जाता है कि उससे कुछ गलत हुआ है तो वो चीजों को सुधारने की कोशिश करता है। और जब वो चीजें उससे नहीं सुधरती तब वो जो है वो रात भर जाग करके यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करता है और यूनिवर्स को ये ट्रस्ट दिलाता है कि अब वो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वो सोते जरूर है लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा ध्यान आप में लगा रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा
लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और अगर इस बार भी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ तो आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन मोह माया में फंस गए। आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाए। कई बार उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन जो है वो आपके पर्सन वो मेहनत वो इज्जत नहीं जुटा पाए, और उन्हें लगा कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें वो रेपुटेशन नहीं मिलेगी, और अपने आप में उन्हें इन सब चीजों को सोच सोच कर गिल्ट हो रहा है, और इसी वजह से वो आपको छोड़कर दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन मोह माया में फंस गए, क्योंकि मुझे यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड मिला जो दिखाता है कि आपके पर्सन मोह माया में फंसे हुए हैं। वो जितना मर्जी कोशिश करें वहां से निकलने की, लेकिन निकल नहीं सकते। 24 घंटे आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि किस तरह से चीजों को सेटल्ड किया जाए, लेकिन चीजें कि सेटल होके नहीं दे रही। इसके अलावा आपके पर्सन जो हैं वो खुशियों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। उन्होंने कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि वो किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो मुंह से कुछ ना बोलें और आपको उनकी सारी परेशानियों के बारे में पता चल जाए, कोशिश करें। तो आपके पर्सन भी जो है वो मोह माया में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है अपनी खुशियों की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन हर तरह से खुश रहना चाहते हैं। आज आपके पर्सन कोई भी कॉम्प्लिकेशन अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है जो होना था वो हो चुका है और अब चीजों को संभालने की बारी आ गई है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में चीजों को संभालना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी, और तभी चीजें जो हैं वो संभल सकती है। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को संभाल पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपका इंतजार करेंगे, और उन्हें ऐसा लगेगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको जब चीजें समझ आएंगी, जब आप अच्छी तरह से ये चीज समझ पाएंगे कि आपके पर्सन ने किसी को धोखा नहीं दिया, आपके पर्सन ने हमेशा आपकी मदर को जो है आपके पर्सन ने हमेशा आपके अपनों को सपोर्ट किया है। जब ये सब चीजें आपके सामने क्लियर होंगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस रिलेशन में रहना है या आपने उस रिलेशन में नहीं रहना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि सारी दुनिया उनका साथ छोड़ सकती है, लेकिन आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन जो है काफी अकेले और आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं तो वो आपके पास आने के तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी वो ये सोचकर मैसेज पर आपको गुड मॉर्निंग भेज देते हैं, कभी वो आपको कोई रील भेज देते हैं, और वो सब चीजें वो इसलिए करें ताकि आप उन्हें भूलें ना, क्योंकि आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि आप बेहद जिद्दी भी हैं। अगर आपके ऑनर पर कोई चीज आती है तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। इसलिए आपके पर्सन को आपकी पूरी जानकारी है, आपके पर्सन आपके बारे में हर चीज जानते हैं, और शायद इन्हीं सब चीजों का जो है वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। आज वो आपसे बातचीत करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आज आपके पर्सन को ना तो समझा सकती है और ना ही उन्हें रोक सकती है। अब आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई। अगर उन्हें आगे चलकर इन सब चीजों का रिग्रेट नहीं होता तो आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें इस चीज का रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया या परिवार के साथ सही नहीं किया, तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके अपनों ने उनके पीठ पीछे इतने घाव दे दिए कि जिसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम हुई है, सारी चीजें आपके सामने आई। आप लोगों को आपके पर्सन और आप दोनों ही लोगों को जज नहीं कर पाए और उनकी मोह माया में फंस गए, और आज आपके पर्सन चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन समय का पहिया घूम चुका है
और आपके पर्सन की अंतरात्मा जागते हुए नजर आ रही है और आपके पर्सन दिन रात आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन सारी खुशियां आपके सामने आपके कदमों में लाकर रख देना चाहते हैं और शायद इसीलिए आज भी आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप उनको माफ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो उस समय की परिस्थिति थी या आपके पर्सन के पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और अगर आप उन्हें माफ कर देते हैं तो बड़ी तेजी से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।